So we'll talk about the zombie fires. What is zombie fires? They become frequent in the Arctic addition to the fire occurring in the once frozen tundra. तो इन एडिशन टू द फायर्स अकरिंग, तो ये आर्कटिक रीजन में भी फायर हो रहा है. सो दिस इज आर्कटिक रीजन, द नॉर्थ अमेरिका एशिया है, एंड ये यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है. सो दिस इज जॉम्बी फायर बिकमिंग वेरी फ्रिक्वेंट इन, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो रही है इन द आर्कटिक in addition to the fire occurring in the once frozen tundra. So zombie fire is a fire that continues to burn underground and the reignites on the surface after a period of the time. तो ये क्या करता है, ये अंडरग्राउंड चलती है. सो इट इज़ अ फायर, zombie fire is a फायर, जॉम्बी फायर ये अंडरग्राउंड चलती रहती है, ठीक है, एंड रीइग्नाइट्स द सरफेस आफ्टर अ सम टाइम, फिर सरफेस पे भी आ जाती है आफ्टर अ टाइम. सो जॉम्बी फायर इज अ फायर दैट कंटिन्यूज टू बर्न अंडरग्राउंड एंड रीइग्नाइट्स ऑन द सरफेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो व्हाट आर द कंसर्न नाउ? फायर्स इन द आर्कटिक आर स्प्रेडिंग टू द एरिया विच वर फॉर्मली फायर रेजिस्टेंट. तो फायर जो है आर्कटिक रीजन में भी जा रही है विच वर फायर रेजिस्टेंस. ये एरिया माना जाता था जैसे आर्कटिक वाली एरिया कंसिडर्ड टू बी फायर रेजिस्टेंट, बट नाउ जो फायर इट इज ऑल्सो स्प्रेडिंग इन द एरियाज विच वर फॉर्मली फायर रेजिस्टेंट. द टुंड्रा नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्किल इज ड्राइंग अप. जो टुंड्रा है, जो नॉर्थ है आर्कटिक सर्किल का, जैसे आर्कटिक सर्किल है इसके जो टुंड्रा है, इसके नॉर्थ में जो टुंड्रा है दैट इज ड्राइंग अप. वेजिटेशन देयर आर लाइक मॉस, ग्रास, ड्वार्फ श्रब्स आर सेटिंग टू कैच फायर. तो जो टुंड्रा है नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्किल दिस टुंड्रा एंड इज ड्राइंग अप. वेजिटेशन जैसे है यहाँ पे मॉस है, ग्रासेस है, कुछ ड्वार्फ श्रब्स हैं, दे आर कैचिंग फायर. तो यहाँ पे कुछ टुंड्रा है एंड वो ड्राई है, दैट इज वाई इट इज कैचिंग फायर. टुंड्रा में क्या आता है, मॉस, ग्रास, ड्वार्फ श्रब. द फायर एंड द रिकॉर्ड टेम्परेचर हैव पोटेंशियल ऑफ टर्निंग द कार्बन सिंक इनटू कार्बन सोर्स एंड इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग. तो जो फायर है एंड जो रिकॉर्ड टेम्परेचर है यहाँ पे, इट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ टर्निंग, जो कार्बन सिंक है, मतलब यहाँ पे कार्बन भी सिंक होता है, एंड विल कन्वर्ट इनटू कार्बन सोर्स एंड इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग. सो द फायर एंड द रिकॉर्ड टेम्परेचर हैव पोटेंशियल टू टर्न दिस कार्बन सिंक इनटू द कार्बन सोर्स एंड इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग. देयर इज अ अर्जेंट नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द फायर्स इन द आर्कटिक. वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द, क्या नेचर है आर्कटिक में, विच आर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग रैपिडली. The issue needs to be taken up an issue of the global importance. So it should be taken as a issue of the global importance. ऐसे आर्कटिक रीजन नहीं, ग्लोबल इंपॉर्टेंस की तरह देखना चाहिए. There is a need for global corporation investment and action in monitoring fires. So there is a need for the global corporation investment and monitoring and action in the monitoring fire. Also needed to learning from the, we should learn from the indigenous people of the Arctic about how fire was traditionally used. So we need to learn from the indigenous Arctic communities how the fire was traditionally used. New permafrost and peat sensitive approach to the wildland and firefighting also needed to save the Arctic. So new permafrost and peat sensitive approach, permafrost होनी चाहिए, नई permafrost and peat sensitive approaches to the wildland fire. तो ये जो wildland fire है उसके लिए हमें क्या चाहिए, new permafrost and peat sensitive approach चाहिए for fighting, and this is also needed to save the Arctic. So अब क्या है, zombie fires क्या है, तो zombie fires are the fire that continues to burn underground and then reignites on the surface after a period of time. So zombie fire is a fire that burn underground and it also appeared in the surface that is also reignite on the surface after a certain time. So how do they occur? Okay, so we have to understand the nature, that how do they occur. So in order to understand, we have to learn from the indigenous people of Arctic how these fire are traditionally used, because they are occurring because the tundra that is north of the Arctic circle, the tundra hai that is north of the Arctic circle is drying up. The tundra, for example, mosses, grass, dwarf shrubs, they are drying up, they are starting to catch fire, and the fast fires and record temperature have potential to turn this carbon sink region into carbon source region, which can increase the global warming. Where is tundra? Tundra is the north of Arctic circle. Tundra is the north of Arctic circle. Flora and fauna. Arctic region. This is Arctic region. Countries in the Arctic circle. What is Arctic Council? So we must know about the Arctic Council as well. So 40% of the Amazon. Okay.